अभी हम लोग समस्तीपुर के शिक्षिका डॉली कुमारी के घर पे पहुंचे हैं, जिनका लाश बरामद किया गया था आज से 4 दिन पहले। लेकिन उनका परिवार जो अभी तक असंतुष्ट है, क्योंकि पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और पुलिस के रवैया से ये सारे परिवार के लोग जो हैं वो असंतुष्ट हैं। इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं जहां पर इनकी बहन रह करके पढ़ाने के लिए जाती थी। उस घर वाले के यहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं इनके बहन जो है वो फांसी के फंदा पर लटकी हुई थी। लेकिन जब ये लोग सही से तहकीकात करते हैं और देखते हैं फांसी के फंदे को, तो देख करके पता लगता है कि कोई फांसी उस प्रकार से नहीं लगा सकता है। और डॉली के भाई हैं, क्या हुआ था जिस दिन आपके बहन की मृत्यु हुई थी? वहां जाने के बाद क्या देखे थे आपने? हम जैसे वहाँ पहुंचे हैं तो पहले तो यहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ से आया हम लोग के पास कि आपकी बहन का तबीयत खराब है, जल्दी से आइए। हम और मेरे पिताजी 2 आदमी गए यहाँ से। यहाँ जाने के बाद वहाँ घर मालिक जो हम लोग को बोला कि आपकी बच्ची फांसी लगा ली है। अंदर जाने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि वो फांसी नहीं है, उसका गला घोंट के उसको मारा गया है और उसको टांग दिया गया है। साथ में उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। हम लोग को अच्छा, जब फांसी के फंदे को आप लोगों ने देखा था तो उससे क्या प्रतीत हुई थी? फांसी का फंदा देख के यही प्रतीत हुआ कि कोई उसका जो है ना गला घोंट के और उसको लटका दिया है ऊपर। जी। अक्सर फांसी में देखा जाता है कि गले में निशान पड़ी रहती है। जब आपने अपने बहन का लाश देखा था तो उसमें कोई निशान किसी प्रकार की थे क्या? गला में निशान था जी, और साथ में उसका हाथ में कटा हुआ था और पूरा शरीर पे ब्लड था। डॉली की नौकरी किस वर्ष हुई थी? शिक्षिका के पद पर कब बहाल हुई थी वो? शिक्षिका के पद पर नवंबर 2023 में बहाल हुई थी, टीआरई फर्स्ट में। और उसी समय से वहीं रहती थी? जी, जनवरी 2024 में हम वहाँ पे उसको रखे थे हम लोग। अच्छा, जब आप लोगों ने एफआईआर करने के लिए थाने पर गए थे, उजियारपुर थाने पर, तो क्या हुआ था? वहां पर एफआईआर लेने के लिए नहीं तैयार थे वहां के पुलिस वाले? नहीं, एफआईआर तो लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस समय वहाँ पे हम लोग घटनास्थल पे बुलाए थे पुलिस को, वहाँ पुलिस का व्यवहार सही नहीं था। पुलिस सही से हाँ। देखिए, ये हैं डॉली के पिताजी, जिनकी बिटिया जो है वो पढ़ाती थी, शिक्षिका थी, और इनके बिटिया का लाश बरामद होता है। और जब ये लोग देखने के लिए जाते हैं तो देख करके अचंभित रह जाते हैं कि कोई उस प्रकार से आत्महत्या नहीं कर सकता है। और वहां पर गए थे तो क्या देखे थे और क्या ऐसा देखने को मिला था जिससे आप लोगों को लगता है कि वो हत्या था? वहां पर जाने के बाद जब रूम के अंदर जाने के बाद जो अलमीरा रखा हुआ था, उस अलमीरा का हाइट कम है और उसका वेट बहुत ज्यादा है। उससे वो घसक ही नहीं सकती और उस पे चढ़ के वो रस्सी बांध ही नहीं सकती, और रस्सी बांधने का सवाल ही नहीं, उसको आता ही नहीं बांधने के लिए। वो किसी भी गिठान को पारने की नहीं आता। वेट उतना उठ नहीं सकता अलमीरा का, उससे न घसक सकता। 5 किलो से ज्यादा वो वजन उठाने के लायक उठाती ही नहीं। 40-42 किलो तो सर उसका वजन ही था। तो वहाँ देखने के बाद ये महसूस हुआ हमको कि ये अपने से नहीं टंगी है। और सारा वस्तु स्थिति सब कुछ देखने के बाद हमको उसी टाइम लग गया कि इसके साथ जो है रेप हुआ है। उसके बाद इसके साथ जो है जबरदस्ती हुआ है, मारपीट हुआ है। और जब मरने तुल हो गई है, उसके बाद जो है इससे सुसाइड नोट लिखवाया गया है। जो उसने लिखते लिखते दम तोड़ दी, बात अधूरा रह गया। उस पर जो लिखा हुआ न किसी को इंगित करके सिर्फ पापा, और उसके बाद जो है लास्ट में ना उसका साइन है न कुछ है। लिखते लिखती आधा शब्द अंत में रह गया, दम तोड़ दी। उसके बाद उसको लटका दिया गया, ऐसा प्रतीत हुआ हमको। मतलब बिटिया का जो सुसाइड नोट था उसमें सिर्फ पापा आप लोग पढ़ पाए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ पाए? झप से उसको जो है झाप के वो भी मैंने नहीं पढ़ा। हमको तो बाद में पता लगा, जब मैं गया वहाँ थाना पर तब पता लगा। पहले तो इसको पता था, फिर बाद में इसको मैं पूछा, कहा हाँ ऐसे ऐसे था। उसमें ऊपर पापा ही केवल पढ़े, पूरा ने दिया हम लोग को पढ़ने के लिए। इतना जल्दीबाजी किया वहाँ पर सब। अच्छा, आपकी बिटिया जो थी वो परिवार में सबसे छोटी थी या बड़ी थी? वो सबसे छोटी थी जी। 2 लड़का उससे बड़ा है, लड़की सबसे छोटी थी। और वही सरकारी नौकरी करती? जी हाँ, उसी से दिन दुनिया चलता था। अभी तो बस वही दोनों तो ट्रेनिंग में पढ़ता उड़ता, फॉर्म रूम भरता, इधर उधर कमाती थी घर में वही। उसके बाद हम कमाते थे जो कमाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा फोन आया था जिसमें वो डर रही हो या किसी बात को लेकर के परेशान हो? ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। दिन में 3 बार 4 बार फोन हो, मम्मी से, पापा से, भाई से, सबसे ऐसे बात हो, हंसमुख कर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जिस दिन उनका मृत्यु हुआ था, जिस दिन सुबह मिली थी, उससे पहले लास्ट कॉल कब आया था आप लोगों को? और लास्ट कॉल आया था वो 6:45 में।
और 2 मिनट के बाद फिर मैं उसको कॉल किया था बृहस्पतिवार को शाम में 7 तारीख को 9 को रक्षाबंधन था ना, तो 8 तारीख को वहां से आना था उसको घर। तो वो बात करते करते 2 बात की और उसके बाद जो कहे ठीक है रखो फिर करते हैं कॉल हम थोड़ा देर में। हाँ, तो उसके बाद में उसको कॉल किया इसलिए पूछने के लिए कि कल सुबह में आई, कभी होता है कि सुबह ही छुट्टी हो गया या क्या हुआ। बोली नहीं 4 बजे शाम में छुट्टी होगा। तो 4 बजे शाम में छुट्टी होगा। हम ठीक है भैया जाएगा। ये 6:47 में। एक चीज और सुनने को मिला था कि जब आप लोग गए थे तो वहां पर घर जो है, जो डॉली का रूम था, वो अंदर से लगा हुआ था या बाहर से लगा हुआ? बाहर से लगा हुआ था। ये सही सुने, बाहर से, अंदर से कोई लोग नहीं था। बाहर से लगा हुआ, क्योंकि कोई आत्महत्या करेगा तो उसका रूम अंदर से बंद रहेगा। जी हाँ, टोटल चीज मद्देनजर देखते हुए। हाँ, और वहां पर कोई कुछ और भी प्राप्त हुआ? हाँ, प्राप्त हुआ। उसमें एक एक्स्ट्रा फोन बेड पर से प्राप्त हुआ, जिसको मैं उठाया था। और उसके बाद मैं इसको बोला देखो इसमें क्या है, उसका फोन है। कि बोला जो उसका फोन ही नहीं है। फिर मैं उस फोन को जेब में रख लिया कि देखो उसका फोन है कि नहीं, कि उसका फोन गायब वहां से। तो फिर ये वो फोन लाया उठा के, तो बोला कि नहीं उसका फोन है। फिर वो दोनों फोन हम रख लिए। बाद में जो है बहुत महंगा उंगाने दिए। डीएसपी साहब आए, उसके बाद में फोन दिया। डीएसपी साहब दोनों फोन जो है उजियारपुर थाना को दे दिए, रखिए इसको। अच्छा, अभी तक क्या जांच हुई है? किसी पर कोई शक या आप लोग जो प्राथमिकी दर्ज करवाए थे उससे कोई पूछताछ अभी तक हुई या नहीं? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको, आगे क्या मन हो रहा है। जो जानकारी होगी न्यूज से ही जानकारी होगी। ऐसे कोई जानकारी नहीं है अभी तक। लोगों का कहना है पुलिस है। पुलिस के एक बार मिले थे हम थाना अध्यक्ष से वहाँ। वो बोले निश्चिंत रहिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, पुलिस काम करेगी। पुलिस काम करेगी, विश्वास कीजिए, पुलिस काम करेगी। लेकिन पुलिस के रवैये से भरोसा हो रहा है कि पुलिस आपको सही से काम करके देगी? देखिए ऐसा तो है कि पुलिस को काम करना चाहिए, दोषी को पकड़ेगी पुलिस, ऐसा विश्वास है हमको प्रशासन पर। करना चाहिए। आपने प्राथमिकी दर्ज करवाया था किसी के नाम से या अज्ञात प्राथमिकी दर्ज करवाया? नहीं, मैं उसमें जो है प्राथमिकी दर्ज कराया था, अभियुक्त बनाया था 2 आदमी को। वो जो परिवार वाले थे जिनके परिवार में आपकी बिटिया रह रही थी, उनको और किसी को? हाँ, एक परिवार के ये इसके मकान के मालिक हुए और एक और दूसरा आदमी। अच्छा, जिस दिन आपकी बिटिया की लाश मिली थी उस दिन कौन फोन किया था आपको सबसे पहले कि बिटिया का तबीयत खराब है, आइए जल्दी? मकान मालिक सुनील जी। अच्छा, आपने कहा था कि जो बिटिया का खून गिरा हुआ था एकदम ताजा खून था। जब हम लोग पहुंचे थे तो उस समय भी देखने को मिला था, कोई खून सूखा हुआ नहीं। हाँ, एक 2 बूंद नीचे था गिरा हुआ, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि और भी गिरा होगा तो उसको पहले साफ कर दिया गया। ऐसा मतलब साफ लग रहा था? हाँ, नीचे फर्श चमक रहा था, और जैसे पहले धो दिया गया हो और एक आध बूंद जो फिर ब्लास्ट में टपक रहा हो, ऐसा है। ऐसा दिखा नीचे फर्श पर। वहां पर आपको और क्या क्या अलग दिखा था कि मौत जो है वो जबरदस्ती कराया गया हो? जैसे कि उसके नाक से बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था, कपड़े पे खून था, हाथ में खून लगा हुआ था, जो अक्सर फांसी में नहीं होता है। जो अक्सर फांसी में नहीं होता। दूसरा बात, उसके फेस पे चोट का निशान था, बाल बिखरा हुआ था, सर में मिट्टी लगा हुआ था। दरवाजा जो है बाहर से खोला गया है, बाहर से लॉक किया हुआ था दरवाजा। क्योंकि अगर तोड़ा जाता तो कुंडी टूटती अंदर की। कुंडी टूटती। और बात यह है कि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो उसके पास बहुत समय होता है। वो नोट लिखेगा तो पूरा, अकेला अगर आत्महत्या करेगा आदमी, उसके पास इतना समय होगा कभी भी लिख देगा, वो पूरा लिखेगा कोई भी काम। जैसे हम करेंगे या तो हम पूरा लिख के करेंगे। जी, अगर कोई गेट तोड़ेगा तो अंदर का दरवाजा का छिटकी टूटेगा ना। बिल्कुल, ना छिटकी टूटा हुआ है, ना कुछ टूटा हुआ है। उसका हाइट भी नहीं पुर सकता वहाँ जितना उसका हाइट है। 5 फीट हाइट है उसका। 4-3 फीट का डेस्क था। यही सब चीज को लेकर हमको शक हुआ। हम लोग प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं। पुलिस प्रशासन से उम्मीद है, पुलिस प्रशासन जो करेगी उनको न्याय मिलेगा। देखिए, ये हैं डॉली कुमारी के परिवार वाले, शिक्षिका डॉली कुमारी के पिता हैं और इधर भाई हैं। और इन लोगों का कहना है कि वो जो है हत्या है, और हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया था, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर सब कुछ देखा था वो कहीं ना कहीं हत्या ही लगता है और प्रतीत होता है। क्योंकि कोई अगर फांसी का फंदा लगाएगा तो उसमें कभी भी गांठ नहीं बांधा जाएगा, है ना? जी, गांठ नहीं बांधा जाएगा। कभी किसी के फांसी को देखे होंगे तो वो
ससरफानी जो देहात में कहा जाता है उस प्रकार से रहता है। जी हाँ ससुरफानी ये गिठान था। जी गिठान गिठान बांधा हुआ हाँ, था। गिठान पर गिठान डबल जो होता है इस तरह गया नीचे जी। कि जैसे हम और हमारे पिताजी पहुंचे, जी। हम 2 आदमी पहुंचे वहां पे, जिस तरह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला तो नहीं जल्दी जल्दी उतारिए, ले जाइए लाश को, क्या कीजिएगा आप लोग, बिटिया तो आपकी चली गई, मतलब इस तरह से हम लोग को किया गया कि हम लोग 2 मिनट में लेके वहां से निकल जाए। मतलब ये रूम मालिक कह रहे थे या दूसरा कोई कह रहे थे? वहां पर का माहौल ही वही था। रूम मालिक नहीं बोला, रूम मालिक हम लोग को नहीं बोला, उसका जो आसपास का जितना आदमी था सब हम लोग को बोला। हम लोग जो मोबाइल मिला था हम लोगों से, हम लोग से लगा छीन लिया गया, तो हम सर को दिए हैं फोन, सर अपने पास रखे हैं फोन। उसके बाद डीएसपी साहब आए तो सर उनको सुपुर्द किए हैं दोनों मोबाइल। नहीं तो ऐसा लगा प्रशासन हमसे मोबाइल छीन लेगा, हम ही को मारेगा। अब बात ऐसा हुआ कि थाना प्रशासन उल्टा हम ही लोग से सवाल पूछ रहा था। सवाल भाई जिसके घर में बच्चा मरा है, जो कौन मारा है, उससे सवाल पूछेगा ना। सवाल उल्टा हम ही लोग से पूछा जा रहा है कि नहीं आप लोग ऐसे किए क्या, का घर में कोई टेंशन था, पारिवारिक दबाव था, क्या था। अरे पारिवारिक दबाव उसको क्या रहेगा, उसको 20-22 साल की उम्र में उसको नौकरी हो गया, किस चीज का दबाव रहेगा उसको। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वहां पे हम लोग को थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं किया, तो सर गए, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत हम लोग कोऑपरेट हुआ है, बाकी कहीं से उस समय तक कोऑपरेट नहीं हुआ। वहाँ का लोकल जितना भी आदमी था वो चाहा कि जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से लेके चल जाए जी, और मामला को वहीं पे वो लोग चाहा कि खत्म हो जाए जी। अच्छा, आज डॉली कुमारी के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है शायद से आपके गांव से। जी ऐसा तो सब आदमी जितने हमारे गांव के जनता है वो लोग अभी विचार कर रहे हैं उस पे। देखिए कुछ जैसे सहमत होते हैं गांव के बड़े बुजुर्ग वही करेंगे, ये हम लोग का डिसीजन नहीं है। जो गांव के सम्मानित व्यक्ति सब है उन्हीं का डिसीजन है, जो करेंगे वही लोग करेंगे, उम्मीद तो उन्हीं लोग से है ना। देखिए ये है डॉली कुमारी के परिवार वाले जिन्होंने अपने बिटिया को पढ़ा लिखा करके नौकरी करवाया, और नौकरी लगने के बाद जब इनकी बिटिया नौकरी करने के लिए जाती है, 2 वर्ष नौकरी करती है, और उसके बाद एक बैग फोन आता है कि आपके बिटिया का तबीयत खराब है। जब उनके पिताजी वहां पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि आपकी बिटिया ने फांसी लगा ली है, और जब वहां की वास्तु स्थिति को देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि वहां पर आत्महत्या नहीं, हत्या करके उनके लाश को टांगा गया है। कहीं ना कहीं डॉली कुमारी के साथ गलत हुआ है, और डॉली कुमारी के परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक घर की बिटिया, बहुत सारे घर की बिटिया जो है वो नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाती है, और इस प्रकार से बिटिया के साथ होने लगे तो कोई पिता नहीं चाहेंगे कि नौकरी हो।